फ्रैक्शंस और डेसिमल्स सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, ये हर जगह यूज होते हैं, जैसे कि शॉपिंग, कुकिंग और स्पोर्ट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके रिवाइज करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएगी। तो अगर आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपके पास टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और बुक लेकर एक साइलेंट जगह पर जाकर बैठ जाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन किसी भी एक होल का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। It contains two numbers, numerator and denominator. Numerator indicates how many parts are being considered and denominator indicates total number of parts the whole is divided into. फ्रैक्शन के अंदर दो नंबर्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमें बताता है कि हम कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं और डिनोमिनेटर हमें बताता है कि कितने पार्ट्स में उस होल को हमने डिवाइड किया था। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पिज्जा है, उसे हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि उस पिज्जा को हमने कितने पार्ट्स में कट किया और न्यूमरेटर हमें बताएगा कि हम कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम पिज्जा के इतने पार्ट को कह सकते हैं 1/2, क्योंकि पिज्जा को हमने कट किया था दो पार्ट्स में। हम दो पार्ट्स में से एक पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर हम चार टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखने वाले हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन दिया गया 3/4, उसमें न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर ज्यादा होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। जैसे कि यहाँ हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया 7/5, इसमें न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। सेकंड एग्जाम्पल है 3/3, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अगर हम लोग इसे लोएस्ट फॉर्म में लेके आ जाएगी 3 1 से 3 और 3 1 से 3 करके, तो हमें एक होल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। अ होल नंबर combined with a proper fraction is called as mixed fraction. अगर हम होल नंबर और फ्रैक्शन को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि ये है 1/2 यानी 1.5। उसी तरीके से 3/4 भी एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसकी वैल्यू लोएस्ट फॉर्म में सेम होती है। यहाँ पे एग्जांपल में हमें दो फ्रैक्शंस 2/4 और 1/2 दिया गया है। तो 1/2 अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है। यहाँ पर अगर हम लोग 2/4 को लोएस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे 2 1 2 और 2 2 4 करके, तो हमें मिल जाएगा 1/2। तो लोएस्ट फॉर्म में ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देखेंगे, जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/5 दिया गया है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ये नंबर हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो डिविडेंड अंदर आ जाएगा और डिवाइजर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 5 1 5 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 2। यहाँ पर 1 है क्वोशंट, 2 है रिमाइंडर और 5 है डिवाइजर और 7 है डिविडेंड। तो यहाँ पर अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो हम लिखेंगे 1/2/5। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2/5। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें मिक्स फ्रैक्शन एक दिया गया 3/4, हम उसे कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, तो हमें मिल जाएगा 3 4 12 और उसमें ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो प्लस में आ जाएगा 3। तो 12 + 3 इक्वल हो जाएगा 15 के और डिनोमिनेटर में हम 4 को एज इट इज लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर हमें कोई दो फ्रैक्शंस दिए गए और हमें उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर दो फ्रैक्शंस हमें दिए गए 3/4 और 1/4। उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 / 4। यहाँ पर 3 + 1 इक्वल हो जाएगा 4 के और डिनोमिनेटर में एज इट इज 4 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 4 1 4 और 4 1 4 मिल जाएगा और 1 / 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 के। मगर यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में हमें जो दो फ्रैक्शंस दिए गए उनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर राइट साइड में मैंने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करके रख दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दोनों नंबर्स को एज इट इज रखना होता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया है। तो 3 2 के टेबल में तो नहीं आता है, मगर 4 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर मैं 3 को एज इट इज लिख दूंगा और यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में भी 3 एज इट इज आ जाएगा और 2 1 हो जाएगा 2। लास्ट स्टेप में आ जाएगा 3 1 3 और यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम 2 2 4 कर देंगे और 4 3 12 हो जाएगा। तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 12। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम लोग को 12 के इक्वल करना है। तो इसलिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 4 और 4 को कैंसिल करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना सेम होगा मल्टीप्लाई बाय 1 करने के। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर दोनों की डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा
जाएगा कॉमन, और फर्स्ट फ्रैक्शन की न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी 8 और सेकंड फ्रैक्शन की आ जाएगी 9। तो 8 + 9 इक्वल हो जाएगा 17k और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें दो पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शन दिया गया है 7/3 और 2/5। तो इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 7 2 14 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा 15। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें होल नंबर 3 दिया गया है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। तो अब होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड किया है इस होल नंबर को 1 से। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पर अभी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमें आंसर मिल जाएगा 9/4। इस टॉपिक के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में और लास्ट में से कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देगी तो हमें मिल जाएगा 15 3 45 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो चलिए इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10 और 5 9 45। तो अभी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल चुका है, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। इसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 9 को अंदर रख देंगे और 2 को बाहर। तो यहाँ पर 2 4 8 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 4 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 4 1/2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ ऑपरेटर। इस टॉपिक के दो पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर यूजिंग ऑफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ऑफ ऑपरेटर का यूज करके किसी भी होल नंबर का फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक होल नंबर दिया गया और एक फ्रैक्शन 1/2 दिया गया। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 1/2 ऑफ 3। यहाँ पर ऑफ बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन वाले साइन के। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 2 बॉल्स है, तो हाफ ऑफ 2 बॉल्स हो जाएगा 1 बॉल। उसी तरीके से अगर हम लोग हाफ इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 2 और 2 1 2, तो अभी हमें 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ऑफ बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन वाले साइन के। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन वाला साइन पुट कर दिया। तो यहाँ पर 1 3 3 हो जाएगा और 2 एज इट इज आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3/2। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1 1/2। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हमें किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर हमें 2 फ्रैक्शंस दिए गए और हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ 3/2। तो यहाँ पर भी हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 3/4। सेम मेथड हम नेक्स्ट एग्जांपल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ ऑपरेटर के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड हाफ ऑफ 2 पिज़्ज़ास। हमें पता है कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 2 पिज़्ज़ास। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा 1 पिज़्ज़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसके दो पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स। यहाँ पे एग्जांपल में हमें दिया गया है 3 × 4 = 12। तो यहाँ पर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 12। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट ये दोनों नंबर से बड़ा है। 12 3 से भी बड़ा है और 12 4 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। किसी भी 2 होल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो बड़ा होगा दोनों नंबर्स से। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन। इसके 3 पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में भी प्रोडक्ट बड़ा होगा दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस से। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया गया है और हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। इस केस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस कम होगा दोनों नंबर्स से। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर 2/9 1/3 से भी कम है और 2/9 2/3 से भी कम है। अगर आपको चेक करना है कि 2/9 छोटा है 1/3 से, तो अब इन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल कर चेक कर सकते हो। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पार्ट में हमें चेक करना है कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बड़ा या छोटा होता है इन नंबर से। तो यहाँ पर हमें दिया गया प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बट ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, नहीं बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। जैसे कि इस केस के अंदर 8/15 छोटा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/3 से, मगर 8/15 बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5 से। तो यहाँ पर भी अगर आपको चेक करना है तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करके ही चेक करना होगा। इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है विच इज ग्रेटर 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 2/7। यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 3/7। और इस केस के अंदर कोई कैंसिलेशन नहीं होगी
तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 4/21। यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 9/21 और यहाँ पर 4/21 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हम इन दो फ्रैक्शंस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हमें क्लियरली दिख रहा है कि 9/21 बड़ा है 4/21 से, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन 1/2 ऑफ 6/7 बड़ा है सेकेंड एक्सप्रेशन से। यहाँ पर और एक क्वेश्चन देख लीजिए फ्रैक्शंस के ऊपर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है सलीली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन अ गार्डन। The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between first and the last sapling. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया सलीली 4 सैपलिंग्स प्लांट करती है उसके गार्डन के अंदर, और यहाँ पर हमें दिया गया हर दो सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर। हमें फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। तो इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हम सिंपली ये सब डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर मैंने 3/4 को 3 बार ऐड किया है। यहाँ पर क्योंकि इन तीनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम है, तो इन्हें हम कॉमन लिख सकते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 3 + 3 इक्वल हो जाएगा 9 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, तो हमें आंसर मिल जाएगा 9/4 मीटर्स। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम 3/4 को 3 बार ऐड कर रहे हैं, तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3 = 9 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो सेकंड मेथड से भी हमें सेम ही आंसर मिल जाएगा 9/4 मीटर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। इन रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर रहे हैं, तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमें 3/4 फ्रैक्शन दिया गया है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। उसी तरीके से हमें सेकंड एग्जांपल में 2 दिया गया है, तो ये एक होल नंबर है, इसे मैंने 1 से डिवाइड करके रख दिया है, तो अब ये फ्रैक्शन बन चुका है, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसके अंदर 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर्स दिए गए। फर्स्ट नंबर है 3, सेकंड नंबर है 1/2। तो अगर हमें 3 / 1/2 फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। यहाँ पर सेकंड नंबर फ्रैक्शन है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना होता है और डिवीजन के साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2/1, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 के, तो 3 / 1/2 का आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से, तो यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन दिया है 3/4, उसको डिवाइड किया है 6 से। यहाँ पर इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सेकंड नंबर फ्रैक्शन होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने होल नंबर 6 को डिवाइड कर रखा है 1 से। उसके बाद हमें इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होता है और डिवीजन के साइन के बदले मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिखना होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दिया है और इस नंबर को रेसिप्रोकल भी कर दिया। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 1/8। उसी तरीके से लास्ट पार्ट के अंदर फ्रैक्शन को डिवाइड किया गया है फ्रैक्शन से, यहाँ पर भी हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 8/15। चलिए इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 1/5 को डिवाइड करना है 1 1/5 से। हम मिक्स फ्रैक्शन को किसी भी मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 1/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 5 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 5, और डिवाइड में आ जाएगा 1 5 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख दूंगा मैं, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख दूंगा और फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 11/6। अब इसे चाहे तो वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते। तो यहाँ पर मैं 11 को अंदर लिख दूंगा और 6 को बाहर, 6 1 6 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 15/6। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 15/6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर includes a decimal point to represent fraction of a whole. The digit to the right of the decimal point indicate the fractional part, while digit to the left represent the whole part. डेसिमल नंबर ऐसा नंबर होता है जो डेसिमल पॉइंट का यूज करके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डेसिमल नंबर के अंदर जो डेसिमल के राइट साइड में होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है वो होता है होल पार्ट। तो अब एग्जांपल में हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया 1.5। यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है होल पार्ट को और 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट को। यहाँ पर अगर हम लोग को 1.5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम होल नंबर 1 को एज इट इज लिख देंगे और 0.5 के बजाय हम लोग लिख सकते हैं 50/100। यहाँ पर 51 से 50 हो जाएगा, 52 से 100 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 1/2। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया 3.75। यहाँ पर 3 होल नंबर है और 0.75 फ्रैक्शन पार्ट है। यहाँ पर 3.75 को भी मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसमें 3 पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को 10, 100 और 1000 जैसे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 2.367। तो अगर हम इस डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में 0.9 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। ऊपर हमने देखा था कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है। अगर हम उसका ऑपोजिट करें, अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट होल नंबर के एंड में होता है। तो अगर हम 9 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.9। तो इसलिए यहाँ पर 0.9 के बदले लिख सकते हैं 9/10। यहाँ पर 9 4 हो जाएगा 36 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो यहाँ पर 36 को 10 से डिवाइड किया गया है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3.6। लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर हमें 2 डेसिमल नंबर दिया गया है 0.2 और 0.3। तो 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10 और 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 10 100। तो यहाँ पर हमें 6 के पहले कुछ जीरोस ऐड कर दिए और डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट एंड में ही होता है। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर 6 को 100 से डिवाइड किया गया है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 0.06। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स के ऊपर एक हमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो अब हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लेंथ 5.7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5.7 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 13.1 के और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इस टॉपिक के नाम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। इस टॉपिक के 3 पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है 10, 100 और 1000 जैसे नंबर से। हमने ऊपर देखा था कि अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और 1000 से डिवाइड करने पर 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पर मैंने डेसिमल नंबर लिया है 3.6 और इसे डिवाइड किया है होल नंबर 4 से। यहाँ पर 3.6 को हम लोग लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ पर 4 एक होल नंबर था, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 4 को डिवाइड किया है 1 से। हमने ऊपर देखा था कि अगर हम लोग को इस तरीके का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमें इस नंबर का रेसिप्रोकल करना होता है और डिवीजन के साइन के बदले मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया है और डिवीजन के साइन के बदले मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख दिया है और फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9। लास्ट पार्ट में हमें इस डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने 12.5 को 2.5 से डिवाइड किया। 12.5 को हम लिख सकते हैं 125/10 और 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। तो यहाँ पर भी हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवीजन साइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देंगे। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इस टॉपिक के ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। यहाँ पर हमें 2.73 को डिवाइड करना है 1.3 से। तो यहाँ पर 2.73 को हम लोग लिख सकते हैं 273 डिवाइडेड बाय 100 और 1.3 को लिख सकते हैं 13/10 और यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन वाला साइन। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे। तो हमें मिल जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10/13। यहाँ पर 10 1 10 आ जाएगा और 10 10 100 हो जाएगा। 13 1 13 हो जाएगा और 13 21 हो जाएगा 273। तो हमारे पास बच चुका है 21/10। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2.1। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर देना। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। मैं आपसे वही मिलूंगा।